कांवड़ यात्रा निकलती है, लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं और बहुत बहुत विशाल कांवड़ लेकर के जाते हैं, भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं। पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब से हुई, इसके पीछे की कथा क्या है और क्यों कांवड़ में जल चढ़ाया जाता है? क्यों हम कहते हैं कि कांवड़िया है, इन्हें जल चढ़ाया जाए? भोलेनाथ को सावन में जल चढ़ाने के लिए हम कांवड़ से लेकर के जाते, भाई हाथ से भी लेकर के जा सकते, लोटे से भी लेकर के जा सकते, पूरी साल तो कलश से चढ़ती, फिर सावन में ही ऐसा क्यों कि आपको कांवड़ से जल चढ़ाना चाहिए? एक भी आदमी को यह कथा पता है? एक नहीं, आप में से किसी को भी नहीं। देखिए, एक बड़ा सुंदर कथा है, मैं इसके पीछे का आपको रहस्य बता रहा हूं कि बहुत सुंदर कथा है। एक बार की घटना है कि भगवान शंकर जी जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला, उस विष का नाम क्या था? हलाहल विष। तो हलाहल विष का जब पान कर लिए प्रभु भोलेनाथ शंकर, तो उनके शरीर से बहुत तेज ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और जिससे संसार में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और जलन होने लगी। भोलेनाथ शंकर को तो स्वयं पता नहीं चल रहा था, लेकिन यह संसार को समस्या दे रही थी। तो इस कारण से देवताओं ने उन पर जल चढ़ाने की विधि लाई कि इस हिसाब से अगर हम जल चढ़ाएंगे तो उन्हें शांति मिलेगी और संसार शांत रहेगा। और यही कारण है कि गंगा जी, उनके एक कारण यह भी है कि शीश पर विराजमान हुए कि शीश से जब जल बहेगा तो पूरे शरीर से होते हुए बहता है, जिसके कारण कि वह जो विष की जो ऊर्जा है, जो तपन है, वह शरीर से बाहर ना निकले और भोलेनाथ सर के अंदर ही रह जाए और गंगा उसे ठंडा करती है। ये तो हो गया जल चढ़ाने की विधि। अब दूसरी विधि कांवड़ की। देखिए कांवड़ की कहां से आती है। एक कथा आपने पढ़ा होगा कि श्रवण कुमार कांवड़ लेकर के जाते हैं, अपने माता पिता को कांवड़ में लेकर के 4 धाम करवाने निकलते हैं, ठीक है। तो जब वह जा रहे होते तो बीच में एक जगह पे उन्हें परशुराम जी मिल जाते, भगवान परशुराम का दर्शन हो जाता है श्रवण कुमार को। जब श्रवण कुमार परशुराम जी का दर्शन करते हैं तो वो दंडवत प्रणाम करते हैं और परशुराम जी पूछते हैं कि हे बालक बताओ, ये क्या है कांवड़ में 2 बुजुर्ग लोग, ये कौन है, इनको कहां लेके जा रहे हो? तो श्रवण कुमार कहते हैं कि महर्षि, हे भगवान परशुराम, ये मेरे माता पिता हैं, मैं इन्हें कांवड़ यात्रा में यानी कांवड़ पर तीर्थों की यात्रा में लेके जा रहा हूं, क्योंकि इनकी कामना थी, पर ये नेत्रहीन है इसलिए चल नहीं सकते, बुजुर्ग है और नेत्रहीन है तो ये दाएं बाएं देख नहीं सकते, इसलिए मैं इन्हें कंधे पे लेके जा रहा हूं। अब यह बात को जैसे ही सुने परशुराम जी, उनके नेत्र भर आए और उनके भी मन में आया कि काश अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो आज मैं भी उन्हें कांवड़ में लेके चलता। और जब इनको यह दुख हुई तो परशुराम जी भी कांवड़ उठा लिए और उनके पास कोई माता पिता नहीं थे, इसलिए उन्हें सारे तीर्थों में पैदल घूम 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 करके सारे तीर्थों को जल को एकत्रित किए और 2 कलश में जल हो गया। कांवड़ के दोनों कलश में माता का एक नाम पे हो गया, एक पिता के नाम पे हो गया, 2 कलश हो गई। अब जब वो दोनों कलश भर गया तब भगवान परशुराम वहां से निकले और बागपत जिला, उत्तर प्रदेश में एक बागपत जिला है, वहां पे एक भोलेनाथ का मंदिर है, एग्जैक्ट मुझे जगह नहीं याद आ रही है, उस जगह पर जाकर के भगवान परशुराम ने फिर जल को चढ़ाए। वहीं से यह नियम बन गया, क्या यह नियम बन गया कि सावन में कांवड़ में हम लोग जल ले जाकर के चढ़ाते हैं। तो जो सावन में जो कांवड़ लेकर के जाते हैं, 2 कांवड़ आगे पीछे होती ना, एक माता के नाम पे होता है, एक पिता के नाम पे। हम सोचते हैं कि कांवड़ हम चढ़ा रहे हैं तो हम अपने नाम पे चढ़ा रहे, नहीं, आप जो कांवड़ चढ़ा रहे हैं वो अपने माता पिता के नाम पे चढ़ा रहे हैं और धन्य है वो संतानें जो अपने माता पिता के नाम पे भोलेनाथ को कांवड़िया बन करके जल चढ़ाते हैं, कोसों दूर से जल लाते हैं और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं अपने माता पिता के नाम पे। तो ऐसे पुत्र भी बड़ा धन्य हैं और ऐसा पुत्र संतान होना भी बड़ा कठिन है आज के युग में। फिर भी ऐसे आज हजारों कांवड़ियां, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज एक आप लोगों को कथा बता दूं, है ना, बहुत जानकारी वाली कथा। बोलिए जय भोलेनाथ।